प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं उत्पत्ति 18 बाब और उसकी 20 आयत से पढ़ने जा रही हूँ। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुँची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों को की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे नगर को छोड़ूंगा। अब्राहम यहोवा के आगे हट कर रहा है, यहोवा से बातचीत कर रहा है कि अगर उसमें 50 लोग भी धर्मी हुए तो क्या तू उस जगह को फिर भी नष्ट करेगा? लेकिन यहोवा परमेश्वर कह रहा है, अगर 50 हुए तो मैं छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो अभी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। अब फिर अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है, अगर 5 घट जाएं यानी कि 45 हो जाए तो क्या फिर भी तू उस जगह का नाश करेगा? तो परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कि नहीं, 45 के कारण भी वहाँ का नाश नहीं करूँगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। अब वो 40 पे आ गया कि उसमें 40 मिले तो क्या तू नाश ना करेगा? तो उसने कहा, हाँ 40 मिले तो भी नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो अभी ऐसा ना करूँगा। 30 में भी परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है, अगर 30 भी मिले तो मैं वहाँ का नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। 20 कहा, फिर 10 पे आ गया, 50, 45, 40, 30, 20, अब 10 पे आ गया। तो परमेश्वर कह रहा, अगर 10 भी मिले तो मैं उस जगह का नाश नहीं करूँगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। क्यों अब्राहम परमेश्वर के आगे हट कर रहा है? क्यों बार बार परमेश्वर को कह रहा है कि अगर उसमें इतने मिले, 50 मिले, 45 मिले, 40, 30, 20, 10, क्यों कह रहा है? क्योंकि वहाँ पे उसका भतीजा लूत रहता था, उसको अपने परिवार की चिंता थी। अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। क्यों खड़ा रह गया? क्योंकि वो जानता था कि सदोम और अमोरा में उसका भतीजा लूत अपने परिवार के साथ रहता है, वो उसका फैमिली मेम्बर है, उसका रिश्तेदार है। हमें भी इस बात से सीखना चाहिए कि हमें अपने परिवार के लोगों की, अपने रिश्तेदारों की चिंता करनी है। और हम उससे देख रहे हैं कि अब्राहम यहोवा के सामने हट कर रहा है, यहोवा परमेश्वर के आगे बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है और कह रहा है, हे प्रभु मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात कर सकूं। पर मेरे प्यारे अजीज़ों, वहाँ पर 10 व्यक्ति भी नहीं थे कि जो यहोवा परमेश्वर का डर मानते हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके रिश्तेदारों को बचाया। यानी कि परमेश्वर ने 4 प्राणी दूतों के द्वारा वहाँ से निकाले और उनसे कहा गया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। 4 को दूत पकड़ के लेके गए हैं, लिखा है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना कहा गया। लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना है, इससे हम ये सीखते हैं, उसकी आज्ञा को सुनना है। परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है, अपने बच्चों की परवाह करता है।
इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत मिले। प्रेज द लॉर्ड।